सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि कड़कपड़ा कलीसिया के कोशिश का वजह से मुझे भी सेवा का मौका मिलता है और प्रार्थना है कि हमारा सेवकाई प्रभु को प्रसन्नता करे या प्रसन्न करे, उनको भाने वाला हो। और मैं विश्वास करता हूँ भाई बहन लोग इन वचनों के द्वारा अंदरूनी मनुष्य में पोषण पाते हैं और आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हमारे मनन जो एक साथ हम करते हैं वो काम आए। आज के क्लास शुरू होने से पहले मुझे शायद पिछली हफ्ता एक डाउट एक बहन ने पूछा था और वो डाउट ये है, लूका 14वां अध्याय में दो बातों का आपस का संबंध क्या है। लूका 14वां अध्याय में ऐसी दो बात का जिक्र किया है जिसका आपस का संबंध वो पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि आज शाम को उसके उत्तर देने का कोशिश करेंगे। लूका 14 जरा उठाइए, लूका 14वां अध्याय उसका 25 से लेकर 33 तक पढ़ना होगा। लूका 25 से लेकर 33 तक, लेकिन वो हम भाग भाग में पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 27 तक और उसका संबंध आगे आने वाले 2 दृष्टांतों के साथ क्या है कर हमें समझना है। ठीक है, आइए हम लूका 14 का 25 से लेकर 27 तक पढ़ें। जब बड़ी भीड़ उसके पास जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बुनियादी तौर से इस वचन से हमें क्या समझना है। बहुत बड़ा भीड़ आ रहा था, मल्टीट्यूड लिखा है। मल्टीट्यूड मतलब 4000 5000 वगैरह जब आते हैं तब लोग लिखा जाता है मल्टीट्यूड आया, बड़ा भीड़। तो इस भीड़ को देखकर यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं, मेरा पीछे आने के लिए जो चाहता है, वो जो शिष्य बनना चाहता है, वो हर चीज को घृणा करना पड़ेगा। अपना जान, माता पिता, भाई बहन, हर चीज, अपना सब कुछ घृणा कर वो मेरा पीछे आना पड़ेगा। उधर ये भी लिखा है, he cannot be my disciple। अगर आप घृणा नहीं करोगे मेरा शिष्य नहीं बन सकते। cannot, नहीं बन सकते। और उसके बाद ये भी लिखा है, इतना घृणा कर आप मेरा पीछे जब आते हो, एक क्रूस भी मैं आपको दूंगा, उसको भी उठाना है। और क्रूस को भी अगर नहीं उठाएगा, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple, cannot be my disciple। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन बात है, उसके बारे में हम देखेंगे। और जब ये बात कह रहा था, थोड़ा सा कठिनाई के साथ लोग सुन रहे थे, लेकिन तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने 2 छोटे छोटे उपमा या दृष्टांत को बताया। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले 28 से 30 तक। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो चला लगा पर तैयार ना कर सका था। कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से एक सेकंड राजा के पास उसके बाद जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, यीशु मसीह ने ये जो बात कहा और 28 से 30 से जो बात कहा, इसके आपस में क्या संबंध है? आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं, इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, आगे का देखेंगे।
यहाँ का बात आपको समझ में आ गया होगा। एक आदमी गुम्मट बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बनाने के पहले उसको बैठकर उसका खर्चा और उसके लिए क्या क्या लगेगा थोड़ा सा बैठकर कैलकुलेट करना चाहिए था। लेकिन बिना कैलकुलेट कर अगर वो आगे बढ़े तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे और लोग उसके ऊपर हंसेंगे। तो बात वो है। उसके बाद राजा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे 31 से 33 तक। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, लास्ट में आकर पहले जो बात कहा उसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्या है? तुम मेरा चेला नहीं बन सकते। तो विषय तो वो ही था। तो 25 से लेकर 27 तक जो विषय है, उसी विषय से जुड़े हुए दो बातों को, दो दृष्टांतों को यहां बताया गया। तो मैं चाहता हूं अगर आपको थोड़ा बहुत उसका एक लिंक, आपस का कनेक्शन अगर समझ में आया हो तो आपके लिए पहला मौका मैं देना चाहूंगा। ब्रदर, हाँ, व्हाट आई फील इज कि मतलब ये जो पहला भाग हमने पढ़ा 25 से 27 है ना, कि अक्सर परमेश्वर का वचन मतलब सुसमाचार सुनाया जाता है और लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कर लेते हैं और उद्धार हो जाता है, प्रार्थना होती है, आनंद स्तुति होता है ना। पर कभी कभी ये शायद इमोशनली भी हो सकता है या एक जो वातावरण वहां बनता है वैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह से पवित्र आत्मा से हमको वो कन्विक्शन न हो, हम पर वो बोझ न बने, तब तक हमको तुरंत गॉस्पेल पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो डावाडोल हो जाएगा। जैसे 28 से 30 में कहा है कि वो मतलब गढ़ बनाने जैसा, विश्वासी जीवन जीना मतलब एक गढ़ बनाने जैसा है, जिसमें हमको कई चीजों पे खर्च करना है, अपना जीवन, अपना मतलब एक सैक्रिफिशियल लाइफ जो जीना है, मसीह के जो पीछे चलना है, वो जो नींव अगर मजबूत करनी है तो इसको हम इम्पल्सिवली नहीं करना है। कि मुझे याद है बचपन में मैं एक ऐसा मीटिंग में गई थी, तो उन्होंने कॉल किया, ऑल्टर कॉल किया कि कौन कौन मतलब मैसेज के बाद, तो सब लोग खड़े हो गए। तो प्रेशर में हम लोग भी खड़े हो गए कि अच्छा नहीं दिखता है कि मतलब सब वो हो गए और इतना सुंदर मैसेज के बाद। पर ब्रदर उसके बाद कुछ बदलाव वगैरह तो नहीं हुआ था, बस उतनी देर के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगता है ये एकदम मजबूत नींव अगर हमको डालनी है तो पूरा जब तक हम मन नहीं बना लेते हैं तब तक हमको कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। तो ये एक मुझे लगता है बुद्धि से भी करना वाला विचार है कि ये जो मेरा जो पुराना जीवन है, क्या मैं इसको पूरी तरह से छोड़कर पूरी तरह से एक कन्विक्शन के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या मैं ये कर रहा हूँ। और तीसरा वचन जो हमने पढ़ा 31 से 35 तक, एक युद्ध की तैयारी होगी। हम एक युद्ध में जाएंगे क्योंकि सारे लोग, ये जो सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं और जो एक शैतान की सेना है, वो तरह तरह से छोटे छोटे हम पर कभी कभी तीर, जिसको हम डेविल्स डार्ट्स बोलते, कभी वो डालेगा, कभी कभी बड़े अटैक भी करेगा हमारे मन पर, हमारे देह पर, हमारे विचारों पर, हमारे परिवारों पर। उस युद्ध के लिए भी अगर हम वचन में बढ़ते हुए, प्रार्थना में बढ़ते हुए, संगति में बढ़ते हुए अगर नहीं चलेंगे तो वो युद्ध भी हम नहीं जीत पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है कन्विक्शन होना चाहिए, not impulsive, and once we are committed it should be a lifelong commitment like it is in a marriage, and then there is no looking back. We should be ready to pay the price जो हमको देना है, और उस युद्ध के लिए, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की मतलब हार्ड मास के लोगों से है ही नहीं। तो हम लोग आज भी यहाँ बैठे हुए एक युद्ध करके यहाँ बैठे। आपका जो ब्रदर ये जो मैसेज है वो भी एक युद्ध है, मतलब कई चीजों को दूर हटाकर, और इरिटेशन, कुछ घर में गड़बड़ हो जाता है, ये सब मतलब शैतान डालता है कि मत अटेंड करो आप, ये ऐसा आपका मन बनाएगा। तो इसको हम ओवरकम करके जब हम परमेश्वर की संगति में आते तो ये भी एक वॉरफेयर होता है, छोटे छोटे वॉर्स हम जो डेली बेसिस पे, ऐसा मुझे लगता है ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। बिना तैयारी के अगर सिस्टर इतना बोल सकती है
तैयारी के बाद क्या होगी? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। यहां एक छोटी सी चीज को ध्यान देना है, ये पूरे एक्सप्लेनेशन जो दिया, अगर एक डूबने वाले कमजोर पापी उद्धार पाना चाहते हैं और प्रभु उसको उद्धार पाने के लिए ये कंडीशन बताए कि क्रूस उठाना होगा, सब कुछ तुम्हें त्यागना होगा, तो उद्धार कंडीशनल हो गया। तो सबसे पहले से यहां समझना है, ये उद्धार के संबंध में नहीं है, ये चेले बनने के संबंध में है। अब उद्धार पाए हुए हर व्यक्ति को चेला बनना चाहिए, लेकिन चेला बनना और उद्धार पाने में फर्क है। और यहां लिखा है कि ये लोग जो उद्धार पाए, उन लोगों को चेले बनना है। अगर आप क्या बोलते हैं, जो उनको जो ग्रेट कमीशन देता है, उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो उधर से भी आपको कुछ समझ में आएगा। मत्ती उसके 28वां वचन, उसका 19 पढ़िए, सॉरी 20 पढ़िए, या 19 और 28 का 19। 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो लिखा है, मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस। मेक, देखो उद्धार हम मेक नहीं कर सकते, लेकिन डिसाइपल को हम मेक कर सकते हैं। उद्धार मुफ्त में है, उद्धार अनुग्रह से है, उद्धार अयोग्य लोगों के लिए है, उद्धार योग्य लोगों के लिए नहीं है। तो वो जरा सा सेग्रीगेट, उसको जरा सा डिवाइड करेगा तो अच्छा रहेगा। तो उद्धार पाने वाले व्यक्ति को एक्चुअली अगर हम कंडीशन मांगेंगे, आपको पाप नहीं करना है, आपको प्रभु का आज्ञाकारिता में रहना है, बोल कर सकता है कि नहीं? अगर कर सकता है तो मैं तुमको बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएगा। ऐसा अगर कहेगा, वो वचन, वो दावा, वो प्रॉमिस, वो वचन जो हमने बांधा, हम में से कौन निभा सकते हैं? कितना निभा सकते हैं? ऐसा कोई है जो ये कह सकते हैं, ब्रदर मैंने निभाया है? अगर ऐसा कोई है तो मैं उनको बहुत बड़ा सलाम देना चाहूंगा, ये वाला सलाम, वो मराठी वाला सलाम नहीं। मेरा कहने की मतलब ये है, प्रभु ऐसा कभी हमसे मांगेगा नहीं, लेकिन चेले जो बनना चाहते हैं उनसे ये मांग प्रभु जरूर करेगा, क्योंकि ये एक सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है। उद्धार का बढ़ोतरी चेले बनने से होता है। मतलब ये जो तुम्हें देना है प्रभु ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद तुमसे मांगे करते हैं, या देने से पहले मांग नहीं करते, देने के बाद मांगे करते हैं। ये उनका बड़प्पन है, परमेश्वर का बड़प्पन है। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उसके बाद परमेश्वर आपसे कंडीशन मांगते हैं। वो एक चीज हो गया। दूसरा यहां का एक चीज है जो मैं नॉर्मली शादी के संबंध में कहता हूं, ध्यान से सुनना। प्रभु ने बोला, मेरा पीछा आना चाहते हो, मेरा चेला बनना चाहते हो, अच्छी बात है। उद्धार पाकर तुम गया नहीं तो मेरा पीछे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ त्याग करना होगा, केवल तुम और मैं, और कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मम्मी पापा सब छोड़ो, तुम अपना जान को भी परवाह मत करना, केवल तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम है। तो हम तो सोच ही रहे हैं, जैसे ये कंडीशन बोलेंगे कोई भी हाँ नहीं बोलेंगे, हम सोच रहे हैं। तब तक प्रभु मोड़ लिया, प्रभु चलने लगे आगे। हम प्रभु को पूछे, आप कहां जा रहे हैं? नहीं, आपने सब कुछ छोड़ दिया ना, आप सब छोड़ेंगे ना? मैं छोड़ने जा रहा हूं, मतलब मैं क्रूस पे जा रहा हूं।
आप मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है ना। अभी आपने अपना कंडीशन पूरा कर लिया, या पूरा करने के लिए आपने निर्णय ले लिया, मैं मेरा पूरा कर लेता हूं, सीधा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। आपको वो बात समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा भोला एक भोला व्यक्ति, सोचो एक चालाक व्यक्ति के साथ सौदा कर रहा। एक भोला व्यक्ति एक चालाक व्यक्ति के साथ सौदा कर रहा। सौदा में यह है कि तुम 50 लाख डालेंगे, मैं भी 50 लाख डालेंगे, बोल दिया, और उसने साइन मारा। साइन मारते ही इसने अपना 50 लाख पूरा रख दिया उधर, लो। और दूसरा वो जो चालाक है वो सोच रहा है इसको मैं कैसा जो है बेवकूफ बना सकूं। लेकिन जो भोला व्यक्ति है, जो सीधा व्यक्ति है, वो अपना पूरा रख दिया। यीशु मसीह सीधा क्रूस पर चढ़ गया कि जॉर्ज मैथ्यू ने मेरे साथ सौदा किया है कि वो सब कुछ त्याग कर मुझे प्रेम करेंगे और मैं उसे प्रेम करूंगा। मैं अपना पूरा पेमेंट कर लिया। यह है उस सौदा का एक पहलू जो आपको और मुझे समझना है। लेकिन प्रभु यहां बताते हैं तुम चेले कैसा नहीं बनेंगे। मतलब एक बार प्रभु के द्वारा उद्धार पाने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग ये है, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, अपना जान चाहिए, या परमेश्वर चाहिए। चेले बनना मतलब यह है परमेश्वर को, जिसका तुम चेले बन गया, यीशु मसीह को पाना, यीशु मसीह का साथ रहना, यीशु मसीह का साथ रहने का हक पाना, यीशु मसीह के ऊपर पूरा हक बनाना। वाचा, सौदा, मैंने आपको कभी बताया कि नहीं पता नहीं, ध्यान से सुनना। उसका इब्रानी शब्द है बेरीत। क्या है? बेरीत। बेरीत का मतलब क्या है मालूम है? हम सौदा समझते एक करना है। सौदा मतलब, वाचा मतलब एक, दो लोग एक चीज पर एक हो गया। लेकिन सौदा में मेन चीज वो नहीं है। मेन चीज वो नहीं है। कॉवेनेंट, सौदा, वाचा में मेन चीज क्या है मालूम है? सब कुछ छोड़कर हमें इस सौदा में प्रवेश करना है। तो बेरीत का मीनिंग है टू कट। बेरीत का मीनिंग क्या है? टू कट, काटो। सब कुछ काटने के बाद जोड़ो। फायदा क्या है? सब कुछ काटने के बाद अगर जोड़ोगे, ये जोड़ को तोड़ने का हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब जोड़ों को तोड़कर ये जोड़ा है। अभी मैं इसको तोड़ेगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, बाकी सब मैंने छोड़ दिया। आपको समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक वाचा सही बनना है, परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा मांग क्यों करता है? ताकि यीशु मसीह और आपका बीच का सौदा, वाचा, एकदम कड़क बने। कड़क कब बनता है? जब मुझे तोड़कर जाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इंग्लिश में ऐसा एक फ्रेज है, आई बर्न्ड द ब्रिज। बर्न्ड द ब्रिज मतलब यह है, एक पुल है, पुल को मैंने पार कर लिया, अभी मुझे वापस जाना नहीं है। अपना सिस्टर भी बताया था, नो टर्निंग बैक, वापस जाना नहीं है। तो फिर प्रश्न यह है, फिर पुल क्यों रखा है? उसको जला दो ना। नहीं ब्रदर, रहने दो। अरे क्यों? अब तो वापस जाना नहीं है आपको। हाँ, मैं तो जाऊंगा नहीं, फिर जला दो ना। नहीं, वो क्या है ना, कभी जाना पड़ेगा तो प्रभु बोलता है मैंने तो अपना जला दिया। कैसे? मैं मेरा जान क्रूस पर दे दिया और परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया? हे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए केवल तुम है, क्या तुम्हारे लिए मैं केवल मैं हूं? ये है कॉवेनेंट, बेरीत। बेरीत का मतलब है टू कट। कट होने के बाद आपस में जुड़ जाएगा, पक्का जुड़ जाएगा। शादी का प्रॉब्लम क्या है? शादी में सभी को लगता है ऑप्शन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। शादी मतलब, शादी में परमेश्वर साफ साफ पुरुष और स्त्री दोनों को कहा है छोड़ो। पुरुष को कहा तुम माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ चिपक जाएंगे,
क्लीव हो जाएगा। वो पुरुष के बारे में लिखा है। लेकिन औरत के बारे में क्या लिखा है? भजन संहिता 45 में हम पढ़ते हैं, हे राजकुमारी तुम्हारे घर वालों को भूल जा, ताकि तुम्हारे सुंदरता के ऊपर राजा आकर्षित हो जाए। मतलब अगर तुम तुम्हारे घर वालों को छोड़ेगा नहीं तो राजा तुम्हारे सुंदरता में आकर्षित नहीं होगा। ये समझ में नहीं आ रहा ना? किसी को बताने का कुछ आइडिया है मन में? इसका मीनिंग क्या है? वो भाग आप पढ़ना चाहेंगे? उसका 10 और 11, 45 का 10 और 11। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। तो यहां लिखा है तो तेरे रूप पर चाह करेगा। इंग्लिश में लिखा है सो द किंग, मतलब तुम भूलेगा, तुम अपने घर वाले को भूलेगा, तब सो द किंग विल ग्रेटली डिजायर योर ब्यूटी। ऐसा क्यों? उसका पहले क्यों नहीं? सुंदर तो वो पहले भी थी। देखो, जब मेरा पत्नी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ, मेरा लिमिटेशन, मेरा स्वभाव का लिमिटेशन, मेरा पैसा का लिमिटेशन, मेरा सुख सुविधा का लिमिटेशन में आ जाते, मैं ये सोचता हूं अरे यार इसने तो सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आया। वो ही उसका सुंदरता है। उसका सुंदरता उसका चेहरे में नहीं है। अगर चेहरे में सुंदरता होता तो ये जो फिल्म स्टार्स का जो शादी है ना, वो सबसे पक्का वाला शादी होते हैं। लेकिन फिल्म स्टार्स जो है हर इंटरवल में, फिल्म का इंटरवल में उनका डाइवोर्स हो जाता है। मेरा कहने के मतलब एक औरत की सुंदरता, वो हर चीज को छोड़कर अपना पति के साथ जब आते हैं, पति उसी में उसको सुंदर उसको दिखता है। और पुरुष का भी यही कंडीशन है। अपना माता पिता को छोड़कर तुम पत्नी के साथ जुड़ जाएंगे। तो दोनों को छोड़ने के लिए कहा है। इसमें और भी कई बातें हैं जो सीखना है, जैसा कि जब भी सौदा पुराना नियम में होता था, वाचा पुराना नियम में बांधा जाता था, एक बलि चढ़ाया जाता था और बलि में कट होता था, और वो कट के बाद उस बलि चढ़ाए हुआ मेमना को खाया जाता है। खाने का मतलब यह है अब वापस ये मेमना एक नहीं बनेंगे, इसको खाकर खत्म कर दिया। इसलिए याकूब को आशीष देने के बाद जब एसाव आते हैं, मालूम है इसहाक ने क्या कहता है? अरे मैं तो खा लिया। हम बोलेंगे अरे खा लिया तो क्या हो गया, और एक बार खा ले आज नहीं तो कल खा ले, फिर आशीष देते। नहीं, एक बार खा लिया मतलब फिर पीछे नहीं जा सकते। कट हो गया, कट के बाद खा लिया, और खाने के बाद, इसलिए हम बोलते हैं कसम खाया है, कसम खाया एक बार मुझे अभी भी याद है, मोरे ब्रदर मुझे सिखा रहा था, ब्रदर हम मराठी में मालूम गिरेगा बोलते हैं मालूम गिरेगा तो वैसे ही यहां हम देखते हैं कि हमने कसम खाया, तो ये है बेरीथ, इसको बोलता है जॉइनिंग। तो यीशु मसीह इस तरीके का एक डिसाइपलशिप आपसे मांगते हैं। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत खतरा वाला और बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही कीमती वाला एक वाचा है। तो ये वाचा बांधने से पहले आपको बैठकर क्या करना है? बैठकर कॉस्ट, उसका कीमत जोड़ना है। उसका कीमत के बारे में आपको आइडिया लगना चाहिए। अब इसके मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्या बोलते हैं इसका कीमत नहीं है। अरे ब्रदर इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, नहीं घुम्मट नहीं बनाऊंगा चलेगा, लेकिन चेले बनने के लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। मालूम है क्यों नहीं है? बताता हूं। मुझे प्रभु ने फॉर एग्जाम्पल नया नियम में 10वां अंश देने के लिए नहीं लिखा है। नया नियम में लिखा है जितना आप दे सकते हैं, जितना आपके अंदर प्रेरणा है उतना प्रभु को देना है। वो चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास अगर 1000 रुपया है तो प्रभु मेरे से 2000 मांगेगा क्या? नहीं, 1000 रुपया का 10वां अंश मांगेगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो उससे कितना मांगेंगे?
उससे भी 10वां ही मांगेगा। मतलब चेले बनने का जो दाम आपको देना है वो दाम सभी के पास है। भिखारी भी अपना 10वां दे सकते हैं, करोड़पति भी अपना 10वां दे सकते हैं। मतलब हम सब चेले बनने का जो कीमत है दे सकते हैं। तो प्रभु का कहना बस इतना है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए यह कीमती है और तुम्हारे मन उसके लिए तैयार होना चाहिए। कई लोग इस कीमत को बिना समझ कर आते हैं और ये कीमत चुकाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि मेरे पास उसका दम नहीं है, क्योंकि प्रभु किसी से भी उसके पास जितना है उससे ज्यादा नहीं मांगा जा रहा। मतलब एक भी व्यक्ति पूरा दुनिया में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ये नहीं कह सकता ये मेरी बस की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा दाम है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार दाम मांगा जाता है। और इसके वजह से हमें कभी भी ये बोलने का हिम्मत नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं दूंगा, तो ये फायदा है उसमें। तो हमें ये समझना है कि चेले सभी को बनना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी ये नहीं कह सकता मैं चेले नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या मैं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको समझ में आया? तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कई लोग अपना कैलकुलेशन नहीं करते, कई लोग इसका तैयारी नहीं होते। थोड़ा सा कष्ट आ गया छोड़कर आ गया, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा मुसीबत आ गया छोड़कर आ गया, उसका तैयारीपन नहीं था। मैं जब नेवी में ज्वाइन होने से पहले मेरा दादी माँ मुझे बुलाया। दादी माँ पुराने औरत है लेकिन बहुत समझदार औरत थी। तो दादी माँ ने मुझे बुलाया और बोला बेटा यहाँ बैठो, देखो फौज का जीवन आसान नहीं है। मैंने बोला मालूम है, तुम हो सकता है तो मत जाओ, अगर तुम जा रहा है बीच में छोड़कर मत आना, हो सकता है तो मत जाओ, अगर तुम जा रहा है बीच में छोड़कर मत आना। मैं जब भी नेवी में मुझे जब परेशानी होता था, प्रॉब्लम्स होता था, एक चीज तो पक्का मन में रखा था, वापस नहीं जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ही दिन में 2 या 3 बार भागने का कोशिश किए हुए लोग हैं। कई लोग आत्महत्या किया है, कई लोग ट्रेनिंग के बाद जब थोड़ा फ्रीडम मिलता है उसके बाद भागा है। कितने ऐसे दोस्त है जो कठिनाई को सहन नहीं कर पाते कर छोड़कर चला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपसे जो नेवी या डिफेंस जो आपके अंदर है वही मांगा जा रहा है, जो आपके अंदर नहीं है वो नहीं मांगा जाते, लेकिन देने के लिए तैयार होना चाहिए। भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए दे दिया, और परमेश्वर जब आपसे मांगते हैं वो कोई चीज का संकोच नहीं करता। मतलब जब वो आपसे मांगता है ना, जैसे कि हम किसी के घर में जाएंगे, हम क्या ऐसा मांगेंगे, ब्रदर, सोचो कि मैं एबेनेज़र ब्रदर का घर में चला गया और ब्रदर को बोलेंगे ब्रदर एक काम करना, 2 बिरयानी ऑर्डर कर, और क्या बोलते स्विगी क्या बोलते उनको बोलो वो लेके आएंगे, हम खाएंगे। ऐसा नहीं बोलता है ना। हम किसी के घर में जाएगा तो जो वो देते हैं वो हम लेते हैं, उसके लिए भी हम कभी कभी मतलब बोलते ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह बोलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बोलेंगे चेले बनना चाहते हो? हाँ प्रभु, मम्मी पापा को छोड़ना पड़े। क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ, बोलने दो पूरा। भाई बहन को छोड़ना पड़ेगा। क्या? नहीं, अपना जो भी धन दौलत है छोड़ना पड़ेगा। क्या? अरे खत्म नहीं हुआ, अभी बता तो हूं, तुम्हारा जान को भी घृणा करना पड़ेगा। क्या? अरे रोको तो, क्रूस भी उठाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर मैं सब कुछ दे सकता हूं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, फिर इतना क्यों रो रहे हो? परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखने का चीज समझकर वो अपने आप को जब खाली किया, वो कितना खाली किया, कुछ आइडिया है क्या?
यीशु मसीह हमारे लिए जब कंगाल बना, वो इसलिए कंगाल बना ताकि हम अमीर बन सके। यीशु मसीह ने जो छोड़ा उसका बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है, और यीशु मसीह को वो छोड़ने का वजह से हमें क्या दे रहा है उसके बारे में भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया उसके अनुसार हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वो हमसे मांगते हैं। तो यहां से हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है चेले बनने के लिए एक कीमत होता है, और वो कीमत चुकाने के लिए आपके मन को तैयार करना पड़ेगा। दो चीज बताया। दो चीज क्यों? एक तो गुम्मट बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है? युद्ध बता रहा है। उसके मतलब ये है, एक है महिमा की बातें, एक है बनाने वाले बातें, दूसरा है कष्ट और काटने वाले बातें। मतलब एक में खतरा है, दूसरा में खर्चा है। एक में तकलीफ है, दूसरा में महिमा है। दोनों का दो श्रेणी है, दो लेवल है, लेकिन दोनों में अगर आप तैयार नहीं है तो आप पूरा नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक चीज पूछूं, शादी के पहले कोई भी बैठकर कैलकुलेट करता है क्या? मेरा पति अगर मुझे डांटेंगे तो मैं क्या करूंगा? प्रभु का वचन में लिखा है, जैसा प्रभु को आदर देता है वैसा पति को देना है, और पति जैसा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम करता है उस तरीके से अपने आप को देना है। मतलब पति को प्रभु का वचन ऐसा कहता है, डाई वेल फॉर योर वाइफ, मतलब अपने पत्नी के लिए अच्छे से मरो, है ना? ये दोनों हम बैठकर कैलकुलेट नहीं करते, और हम ना मनमर्जी का गुम्मट बना देते हैं, और युद्ध तो हम घर के अंदर ही करेगा, है ना? भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका परिवार अभी भी सही सलामत होगा, लेकिन आपने बिल्कुल गुम्मट बनाया ही नहीं, सब तोड़ फोड़ कर रखा है। कंफ्यूजन है। जैसे बाबेल का गुम्मट उन्होंने बनाने का कोशिश की, और प्रभु ने भाषा के द्वारा उसको चौपट कर दिया। हमारा काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा है। आप अभी भी एक साथ होगा, बच्चे होंगे, घर बने होंगे, डिवोर्स नहीं हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पत्नी के अंदर जो बनना चाहिए और पति के अंदर जो बनना चाहिए, वो जो रूपांतर का स्वभाव यीशु मसीह जो दिखता है ना, वो काम बिल्कुल हुआ नहीं है। अभी भी आप ABCD लेवल में हैं। अगर आप सोचते हैं ब्रदर हमारा तो 50 साल हो गया, देख हमारे बच्चे अभी भी लड़ रहा है, लेकिन हम तो एकदम है, मैं कुछ बोलेगा मेरा पति चुपचाप सुनेगा, हम तो एकदम सुख है। ऐसा नहीं है भाई बहनों। आप वचन के अनुसार प्रभु के सबाशी मिलेगा या नहीं, और एक बार बोलता हूं, वचन के अनुसार प्रभु के सभाषी आपको मिलेगा या नहीं, वो प्रश्न को खड़ा कीजिए, और तब आपको समझ में आएगा हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। प्रभु आपको सहायता करे। यीशु मसीह का मांग देखो। अब शैतान और सांप या पाप का मांग कैसा है? शैतान कभी भी उसका पीछा करने के लिए कितना कीमत देना पड़ेगा नहीं बताते, क्योंकि आपको देना नहीं पड़ेगा, वो लेगा। शैतान ऐसा है, देना नहीं पड़ेगा, उसका पीछा करेगा ना, वो लेकर रखेंगे, वो लेगा जरूर। और वो आपको जब बुलाते हैं, केवल आपको जो मिलेगा उसके बारे में बताएगा। यीशु मसीह के पीछे जब जाता है, आपको क्या देना पड़ेगा पूरा का पूरा बताएगा, उसके बाद आपको लेके जाएंगे। लेकिन शैतान आपको क्या मिलेगा? आप परमेश्वर जैसा बन जाएंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आप आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर झूठ बोलता है, मैं तो आपका फायदा का चीज बोलता हूं। और पाप करने के बाद सब कुछ शैतान के हाथ में हो गया, और बाद में शैतान यीशु मसीह को बता रहा है, पूरा संसार मेरा है, मैं भी तुमको चाहे तो दे सकता हूं। देखा, आदम से उसने पूरे संसार को छीन लिया, और अब यीशु मसीह जो आखिरी आदम है उसको बता रहा है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। यह है शैतान का काम। दूसरा और एक चीज है,
वो ये है, लूका 14 में से आपको ये बताना चाहता हूं। पहला आदम को परमेश्वर ने कहा सब कुछ रखो और मेरा पीछा हो ले, क्योंकि उस समय पाप नहीं था और उसके वजह से सब कुछ परमेश्वर ने आदम को दिया था, इसलिए आदम को बोला सब कुछ तुम्हारा है और मेरा पीछा हो ले। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आया, सब कुछ शैतान के हाथ में हो गया, इसलिए परमेश्वर बोलता है सब कुछ छोड़कर मेरा पीछा हो ले। आपको फर्क समझ में आ रहा है? एदन के बगीचे में सब कुछ रखो तुम्हारे हाथ में, मेरा पीछा हो ले। लेकिन पाप करने के बाद सब कुछ उसने खो बैठा, और इसलिए पैसा को इंग्लिश में लिखा है अनराइटियस मामोन। हिंदी में कैसे लिखा है? अधर्म का धन। अधर्म का धन का मतलब क्या है? उस एरिया में हम उसको एक बार पढ़ेंगे। आइए उसको देखते हैं, सुसमाचार निकालिए। मैथ्यू 6 का 24। मैथ्यू 6 का 24। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। अभी लूका 16 का 9 देखिए, सॉरी 16 का 11। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अधर्म के धन इंग्लिश में लिखा है अनराइटियस मामोन। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधर्म का धन का मतलब क्या है? पाप का कमाई। पाप का कमाई। लेकिन उधर लिखा है अधर्म के धन में तुम अगर विश्वास योग्य नहीं रह सकते, तो अधर्म के कमाई में विश्वास योग्य कैसे? और उसके ऊपर का 9वां वचन बढ़िया अभी। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, तो ये कैसा होगा? अगर आप वो कहता है अधर्म का धन मतलब गलत कमाई है ना, गलत कमाई, अगर वो गलत कमाई है तो ये क्या बोल रहा है यीशु मसीह? अभी एक डाउट से दूसरा डाउट पर आ गया। हाँ, अपना राय बताइए। वो कमाई पाप का कमाई नहीं है, बल्कि जो भी हमें प्राप्त होता है, वो जो धन हमें मिलता है, जिसको हम कमाते हैं ईमानदारी से, वो अनंत काल के लिए नहीं है, वो टेम्पररी समय के लिए है। और उस धन के विषय में वो बात लिखी। ब्रदर ने लगभग सही बताया, ध्यान से सुनना। भी प्रभु का वचन ये बताते हैं, प्रभु के वचन ये बताते हैं दुनिया के हर चीज शैतान का है, और इसलिए ये सारी चीजें मैं उसका नाम क्या पुकारूं, उसका क्या नाम पुकारूं? उसको अधर्म का धन, संसार, दुनिया, जगत, शरीर, जड़, ये जो शब्द है ना, ये सब पाप से जुड़े हुए लिखा गया है। मतलब हमें इस पाप को दुनिया में जीना है। संसार का ईश्वर शैतान है, लेकिन इसी दुनिया के चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं है उसी चीज का इस्तेमाल कर हमें जीना पड़ेगा। तो ये समझकर उसका इस्तेमाल कीजिए कि ये संसार का है, मतलब संसार का कीचड़ से हमें आगे बढ़ना होगा।
मतलब हमें ये करना ही पड़ेगा। एक दूसरा तरीके से आपको बताता हूं। दवाई में साइड इफेक्ट है, दवाई में अच्छा स्मेल नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं है, पेट भरता नहीं है और बहुत कीमत भी देना पड़ता है। हम खाते तो कैसा खाते हैं, अरे मुझे भी देना थोड़ा सा दवाई, ऐसा है क्या? घृणा के साथ उसको खाते हैं, जानते हैं उसको चाहिए लेकिन हो सकता तो नहीं चाहिए। तो दुनिया के चीजों को इस नजरिया से देखना, ये थोड़े दिन के लिए है, ये संसार का चीज है, इसके बिना हम दुनिया में जी नहीं सकता, लेकिन इसका दोस्त तो कभी नहीं बनना, इसका ऊपर मेरा प्रेम तो मेरा सीमा में रखना है। ये कुछ दिन के लिए रखा हुआ चीज है। इस मनसा के साथ उन्हें देखना, उनको कमाना और उनका इस्तेमाल करना। मैं जब नेवी में थे, सुसमाचार के वजह से कभी कभी नौकरी के ऊपर खतरा आता था, तो उन लोग मुझे डराता था, तुमको प्रमोशन नहीं देगा, निकाल देगा वगैरह। और मैं उसके लिए कुछ उत्तर नहीं बोलते थे, लेकिन हमारा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में हमारे बारे में ऑफिसर्स, हमारे जो सीनियर्स है, वो क्या सोचते हैं करके लिखा है, और हमको वो देखने नहीं मिलता। लेकिन जब नौकरी हमारा खत्म हो जाएगा, जब नौकरी छोड़ेगा, तब वो डॉक्यूमेंट हमको दिया जाएगा, और तब हमें पता चलता है ये पिछली 25 साल हमारे सीनियर्स हमारे बारे में क्या क्या लिखा है और ऊपर क्या क्या रिपोर्ट गया है। तो उसमें से एक रिपोर्ट ये था, जॉर्ज मैथ्यू डज नॉट सीम टू कंटिन्यू इन डिफेंस, he does not need a promotion, and hence the red recommendation which was due to him is given to no one. मतलब एक साल ऐसा हो गया, रेड रिकमेंडेशन मतलब जो क्या बोलते हैं, जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनको गोल्ड मेडल जैसा देता है, रेड रिकमेंडेशन देता है। रेड रिकमेंडेशन देने से आपको सीनियरिटी बढ़ता है और आपका प्रमोशन जल्दी होता है। तो रिपोर्ट में ऐसे लिखा है, जॉर्ज मैथ्यू को प्रमोशन से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो डिफेंस में ज्यादा रहना नहीं चाहते, और इसलिए इस साल का रेड रिकमेंडेशन मैं किसी को नहीं दूंगा। मतलब इसको देना था लेकिन इसको नहीं चाहिए तो मैं दूसरों को भी नहीं दूंगा। इस तरीके से उसके अंदर और रिपोर्ट में आगे बढ़ा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उस साल किसी को भी रेड रिकमेंडेशन नहीं मिला और उसका कारण इस तरीके से उसमें लिखा है। मेरा कहने की मतलब यह है, जब आपको डराता है शैतान, जान ले लूंगा, खत्म कर दूंगा, तब हम एकदम चिपक जाते हैं उससे और तब वो बार्गेनिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए, मुझे सेवा करना है प्रभु का, बाकी कुछ नहीं। मैं जब कोच्चि छोड़कर बॉम्बे में आ रहे थे, मेरा पीछे इंटेलिजेंस के लोग थे। तो आने के पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर मुझे फोन करके बोला, मुझसे मिलकर ही तुम ट्रांसफर जाना, कोच्चि से, केरला से मुंबई की तरफ। तो मैं सोचा अभी क्या चक्कर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर बुला रहा है। तो मैं गया और बोला, सर आई एम गोइंग एंड यू कॉल्ड मी एंड यू टोल्ड मी दैट आई हैव टू मीट यू बिफोर आई विल लीव। क्या बात है? तो उसने मुझे बोला, तुम्हारे सारे रिलीजियस काम मैं जानता हूं, तुम इतना कितने लोगों को लाया, क्या क्या तुम नेवी में किया, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। उसके बाद मालूम है उसने क्या कहा, मुंबई में जाकर ऐसा मत करना, उधर और भी लोग हैं तुम्हें मारने के लिए। और वो यहाँ का कुछ पार्टियों का नाम भी बताया। उनको क्या मालूम, मैं तो यहाँ सेवागाई के लिए आया हूं और यही सेवागाई कर रहा हूं। मेरा कहने के मतलब यह है, यीशु मसीह हमको जब बताते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि ये सारे कीमत हम समझ पाएंगे, लेकिन एक मन प्रभु के लिए, प्रभु मैं चाहता तो हूं, अभी इतना हिम्मत नहीं होगा, इतना ताकत नहीं होगा, लेकिन आप मेरा दिल जानते, मैं चाहता हूं, बाकी आप मुझे मदद कीजिए। पतरस ने कहा, कुछ भी कोई भी छोड़े मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अपने शरीर, अपने खुद की हिम्मत के ऊपर भरोसा रखकर ऐसा कहा।
ऐसा नहीं हमें कहना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा जरूर कहना चाहिए, यीशु मसीह आप तो मुझे जानते हैं मैं कितना कमजोर हूं, लेकिन आप ये भी जानता है कि आपके लिए सब कुछ देने के लिए इच्छा तो है। एक छोटे बच्चे में भी वो इच्छा हो सकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति में भी वो इच्छा हो सकते हैं, एक कमजोर व्यक्ति के अंदर भी वो इच्छा हो सकते हैं। और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु हमें मदद करेगा। उम्मीद है कि आज के ये जो भाग है उसमें से कुछ बातें आप समझ लिया हो और अपना दिल को पक्का करना, दिल को थोड़ा सा बिठा कर, प्रभु मुझे डर लगता है लेकिन मैं आपके ऊपर अपना भरोसा रखता हूं और मैं समझ रहा हूं कि ये कीमती है, समझ रहा हूं इसमें खर्चा होगा, समझ रहा हूं इसमें तकलीफ होगा। मैं बिना समझकर आपका पीछे नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे पास इतना हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपका पीछे आ रहा हूं। मतलब अगर आप मदद करेगा तो जो घुम्मट के लिए लगेगा वो देने के लिए आप अगर मदद करेगा मेरे से हो जाएंगे। इस मनसा के साथ हम प्रभु का पीछे जाएंगे। उद्धार तो उसने दे दिया, उद्धार अनुग्रह से है, लेकिन शिष्यत्व, चेला बनना बहुत कीमती है। प्रभु आपको सहायता करे, उनका नाम की महिमा।